उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं केशव प्रसाद मौर्य। सीएम योगी सरकार ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर भी कड़ा प्रहार किया। यूपी बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के एक कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से पिछड़ों और दलितों को धोखा देकर अपने पतन की शुरुआत कर ली। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि कंपनी यूपी में भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की सरगना है। सपा और भ्रष्टाचारियों अपराधियों का रिश्ता खत्म हो गया तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सपा और अखिलेश ने चुनाव में बहुत झूठ बोला, लेकिन उनके इस बयान की चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, अगर 272 प्लस मिलती तो हम सभी को खुशी होती। इसका मलाल हमें अभी भी है और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान कमजोर नहीं देखना चाहता। देश ओबीसी वर्ग, आदिवासी वर्ग तो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को कमजोर नहीं देखना चाहता। इस बार हम लोग चुप जरूर गए हैं, लेकिन अब कभी ऐसा नहीं होगा। बीजेपी वर्तमान और भविष्य है, यही सबके साथ और सबके विकास की बात करती है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के जिस बयान पर बवाल मचा वो है कि अगर पिछड़ों को सपा सरकार से सम्मान मिलता तो क्या 2014 साल 2017 और 2019 साल 2022 में बीजेपी इतनी सीटें जीत पाती? हमने जीत कर चौका लगाया है। ये बात उन्होंने अपने एक बैठक में कही और सभा में यह भी कहा। साथ में जिस बात को लेकर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में अनबन की कहानी थी, उसमें यह कहा कि जब सरकार नहीं थी तब हम जीते। चुनाव सरकार के बल पर नहीं जीते जाती, चुनाव पार्टी ही लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। इस बार वो जो चूक हुई उससे हम सबक लेकर 2027 में ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। हमें 2017 का रिकॉर्ड तोड़ना है। हम सभी को अपने इलाकों में जाकर मेहनत करनी है और आप सभी 2027 के लिए चुनाव की तैयारी में जुट जाइए। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। इसलिए अब 2024 में जो चूक हुई उसको भूल करके 2027 में पार्टी की ऐतिहासिक विजय का, 2017 का भी रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य लेकर के अपने अपने जिले में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में डट जाने का काम करिए। तैयार हो? लेकिन एक तरफ देखिए केशव प्रसाद की चर्चा, दूसरी तरफ दिल्ली से लौटते ही सीएम योगी आदित्यनाथ के अंदाज भी बदले बदले नजर आए। उन्होंने मीटिंग की बॉडी लैंग्वेज भी क्या कहती है वो भी आपको बताते हैं। उनके कई सारे नेता उन्हें पैर छूते दिखाई दिए। सत्ता पक्ष के कई विधायक वेल से उतरकर विधानसभा में जैसे ही आदित्यनाथ पहुंचे तो उनके पैर छूने लगे। मुख्यमंत्री ने भी सबका अभिवादन किया और पैर छूना चाहते थे, उन्हें पैर छूने नहीं दिया। विधायकों ने सीएम से कान में भी कुछ बातचीत की जिसे कोई सुन नहीं सका। पिछले 7 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऐसी बॉडी लैंग्वेज सदन में कभी नहीं दिखी। कार्य समिति से शुरू हुए घमासान के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज की
खूब चर्चा हुई। लेकिन अब जब सीएम योगी लखनऊ लौटे तो कुछ बदले बदले जरूर दिखे। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ उनके दाएं बाएं दोनों डिप्टी सीएम बैठे नजर आए। सब कुछ मिला जुला नजर आया। दरअसल ये बदलाव दिल्ली से लौटने के बाद नजर आया। माना यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली में बीएल संतोष से मुलाकात हुई, जिसमें गवर्नेंस के तौर तरीके के बदलाव को लेकर कुछ बातचीत की गई, क्योंकि विधायकों से लेकर मंत्रियों तक के शिकायतें सिर्फ अधिकारियों की मनमानी और गवर्नेंस के तौर पर उनके तौर तरीके से रही है। ऐसे में उम्मीद ये भी की जा रही है कि बदले बदले से योगी अब सबकी सुनेंगे और विधायकों कार्यकर्ताओं की सभी बातें भी सुनी जाएगी, मानी भी जाएगी। बदले बदले से मुख्यमंत्री की चर्चा खूब है और लगने लगा है कि अब गवर्नेंस के तौर तरीकों में बदलाव भी दिखेगा। इस बदलाव की चर्चा इस बात से शुरू हुई कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था। उन्होंने आरएसएस और सरकार को लेकर कहा था कि अगर सरकार हारी है, आरएसएस संगठन से बड़ा सरकार नहीं होता, संगठन बड़ा है उसके बाद सरकार है। इसके बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों में अनबन की अब कहानी और उत्तर प्रदेश की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है और खुलकर सामने आ चुकी है। ये बात तब हुई जब लोकसभा में उत्तर प्रदेश में यूपी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकी। लेकिन यही लड़ाई जब दिल्ली पहुंची और दिल्ली में बैठक हुई तो ये भी देखा गया कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों आगे थे, वहीं उनके डेप्यूटी दोनों सीएम को पीछे की कतार में बैठाया गया था। उसके बाद लोग ये कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ की जीत हुई है और दोनों डेप्यूटी सीएम एक तरह से पीछे हट गए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि केशव प्रसाद का अंदाज नरम पड़ गया, योगी आदित्यनाथ अपने आप में टिके रहे और इसी वजह से वो थोड़ा सा उनका अंदाज ढीला जरूर नजर आया। सबको मिलाकर चलने के बाद जरूर कही गई, लेकिन योगी झुके नहीं हैं, इस बात की चर्चा होने लगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले समय में क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर दोनों डेप्यूटी सीएम, उत्तर प्रदेश के दोनों डेप्यूटी सीएम की लड़ाई अब खुलकर सामने आती है या फिर इस पर पर्दा डालकर उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी लग जाती है। लेकिन वक्त वक्त पर यह अनबन की लड़ाई बीजेपी से निकलकर सामने आने के बाद आगे भी हो सकता है आए या फिर इसे दबा भी दिया जाए, ये कोई नहीं कह सकता। आने वाले वक्त में ही ये पता चल पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ स्टार।